आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए एफ एक्स इक्वल टू 1/x एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार एक की तथा आच्छादक है। मतलब ये जो फंक्शन दिया है इसको हमें 1/1 और ऑन टू प्रूव करना है, एक की और आच्छादक प्रूव करना है, मतलब 1/1 ऑन टू प्रूव करना है, जहां आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। मतलब आर स्टार जो है नॉन नेगेटिव रियल नंबर का सेट है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर क्या होते हैं, आइए देखते हैं। रियल नंबर के सेट आर से दर्शाते हैं और आर में -∞ से लेकर -2 -1 0 1 2 डैश 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 प्लस इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू आती हैं। इसमें पॉइंट वाली वैल्यू है वो भी आती हैं, पर मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ केवल। तो -2 -1 0 1 2 इस तरह से -∞ से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू आती हैं। पर जब नॉन नेगेटिव ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अगर मानेंगे तो नॉन नेगेटिव में क्या होगा, नॉन नेगेटिव में जो नेगेटिव नहीं है, मतलब -1 -2 जीरो से जो वैल्यू आ रही है, जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ये कहलाएगा 0 टू प्लस इन्फिनिटी, ये कहलाएगा आर स्टार, जिसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आएंगी। इसी तरह से नॉन पॉजिटिव, तो नॉन पॉजिटिव में क्या होगा, 1 2 3 यहां से छूट जाएगा, तो 0 से लेके -∞ तक ये हो जाएगा नॉन पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये ध्यान रखना, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव इसमें डिफरेंस होता है। पॉजिटिव में क्या होगा, 1 से आएंगी वैल्यू, 1 2 3 4, मतलब जीरो के इस साइड से, मतलब 0.1 से, 0.1 से जीरो उसमें नहीं आएगा। लेकिन जब हम कह रहे हैं नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव में जीरो भी आएगा, पॉजिटिव में जीरो नहीं आएगा और नॉन नेगेटिव में जीरो आएगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आइए देखते हैं, इसको हमें 1/1 और ऑन टू प्रूव करना है। और आर स्टार से आर स्टार है, मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर से नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं से ऋणोत्तर वास्तविक संख्या, मतलब दोनों सेट जो हैं वो ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के हैं। और इस पर फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू 1/x, उसको हमें 1/1 और ऑन टू प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले 1/1 प्रूव करते हैं। तो 1/1 प्रूव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि दो एलिमेंट मान लेते हैं डोमेन के, डोमेन के दो एलिमेंट, मतलब प्रांत के दो एलिमेंट। यहाँ पे मैंने मान ली x1 और x2, एलिमेंट ऑफ आर स्टार। ये आर स्टार कौन सा है, ये प्रांत डोमेन वाला आर स्टार है, फर्स्ट वाला सेट। तो फर्स्ट वाले सेट के दो एलिमेंट मान लिए x1 और x2। अब इसके साथ में मान लिया कि f(x1) इक्वल टू f(x2), f(x1) और f(x2) इक्वल है। अब f(x1) तो f(x) इक्वल टू 1/x था, तो f(x1) इक्वल टू हो जाएगा 1/x1। तो f(x1) की वैल्यू रख दी 1/x1। इसी तरह से x2 लेंगे तो 1/x2, तो f(x2) की वैल्यू हो गई 1/x2। अब अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x1 इक्वल टू x2, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। हमने माना था f(x1) इक्वल टू f(x2) और हमारा प्रूफ हो गया x1 इक्वल टू x2। मतलब f जो है एक ही है, f इज 1/1 फंक्शन। अब सेकंड हमें प्रूफ करना है ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि f(x) इक्वल टू y मान लेते हैं। तो यहाँ हमने मान लिया f(x) इक्वल टू y, परंतु फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 1/x। अगर f(x) इक्वल टू y है और f(x) इक्वल टू 1/x है, तो हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 1/x है। तो y इक्वल टू 1/x, और इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इनका पक्षांतर कर दिया, तो x इक्वल टू 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू 1/y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 दे दी। पुनः हम फंक्शन पे जाएंगे, f(x) इक्वल टू 1/x है। अब x की वैल्यू जो समीकरण 1 में निकाली थी वो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, तो x की जगह पे रखना है 1/y, तो 1 के अपॉन में x की वैल्यू रख दी 1/y। अब जब 1 के अपॉन में तो ये पलट के क्या हो जाएगा y, तो f(x) इक्वल टू y, अतः f आच्छादक है, f इज ऑन टू फंक्शन। इसके साथ में इसका सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है f(x) इक्वल टू 1/x
और जो फंक्शन है वो आर स्टार से आर स्टार में था, उसको चेंज करके इन्हें एन से आर स्टार में बताया है कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x है और एफ एन से एफ का प्रांत एन है और सह प्रांत आर स्टार है, एन का डोमेन एन है और कोडोमेन आर स्टार है। तब ये 1-1 होगा या नहीं होगा, ऑन टू होगा या नहीं होगा, मतलब 1-1 ऑन टू में से क्या है और क्या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम 1-1 चेक करेंगे 1-1 है या नहीं है। तो एन से आर स्टार में हम चेक करते हैं, तो एन जो है वो 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 को अगर अपन यहाँ रखेंगे तो 1/1, 1/2, 1/3, मतलब कुछ पॉइंट में वैल्यू आ रही है और ये सारी वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव, क्योंकि एन जो है वो पॉजिटिव होता है। तो आर स्टार में सारी नॉन नेगेटिव वैल्यू हैं, ऋणात्मक संख्या है, मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यू होंगी, मतलब ये 1-1 फंक्शन होगा। और 1-1 फंक्शन होगा तो इसको प्रूव करने के लिए सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया उसी तरह से प्रूव करेंगे। x1 और x2 आर स्टार के की जगह पे हम n के एलिमेंट मानेंगे, इसका प्रांत क्या है n, तो इसके n के एलिमेंट हम मान लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने आर स्टार के एलिमेंट माने थे क्योंकि इसका डोमेन आर स्टार था। अब आप देखो f जो फंक्शन है इसके अगर डोमेन और कोडोमेन चेंज होते हैं तो क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे n दिया है इसका डोमेन, तो हमने x1 x2 डोमेन n के एलिमेंट मान लिए, तो इसके प्रांत n के एलिमेंट x1 और x2 हैं और इसके साथ में मान लिया fx1 इक्वल टू fx2, वैल्यू रख दी, x1 रखेंगे तो 1/x1 और x2 रखेंगे तो 1/x2 और x1 इक्वल टू x2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, त्रिक गुणा करेंगे तो x1 बराबर x2 हो जाएगा। अतः f जो है एक ही है, f इज 1-1 फंक्शन। सेकंड हमें इसमें चेक करना है कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, ये आच्छादक फलन है या नहीं है। तो आच्छादक फलन के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ से अगर हम वैल्यू रखते हैं तो आच्छादक फलन में क्या होना चाहिए कि आर स्टार में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की मैपिंग होना चाहिए। अब आर स्टार के अगर एलिमेंट देखें हम तो आर स्टार में जितने भी हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स के साथ साथ इसमें पॉइंट वाली वैल्यू भी होंगी, लेकिन यहाँ पॉइंट वाली वैल्यू होंगी जैसे आर में होगा 1/2 होगा, ठीक, तो एन में 2 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक। इसके साथ साथ पॉजिटिव वैल्यू भी है जैसे 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन 2 3 4 एन से कैसे आएगा, जब एन में 1/2 होता तब इसको हम अगर यहाँ रखते 1/2 तो ये पलट के 2 होता, मतलब आर में जो वैल्यू है जैसे 2 है, 3 है, 4 है, इनकी मैपिंग कब होगी, जब n में 2 के लिए 1/2, 3 के लिए 1/3, 4 के लिए 1/4, ये एलिमेंट n में होना चाहिए, क्योंकि इन एलिमेंट को जब हम पलटेंगे जब 2, 3 और 4 आएगा। इसी तरह से और बहुत सारे एलिमेंट हैं और ये एलिमेंट n में होते नहीं है, 1/2, 1/3, 1/4 ये n में नहीं होते हैं। अब n में नहीं होते हैं तो इनकी मैपिंग आर स्टार में जो एलिमेंट हैं 2, 3, 4 इनकी मैपिंग नहीं हो पाएगी, और इनकी मैपिंग नहीं हो पाएगी मतलब आर स्टार में ये खाली छूट जाएंगे, और आर स्टार में अगर ये खाली छूट गए तो आर जो फंक्शन f है इसको हम आच्छादक फलन या ऑन टू फंक्शन नहीं कह सकते हैं। इनको ऑन टू फंक्शन नहीं कह सकते तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि सहप्रांत आर स्टार के अवयव 2 के लिए, ठीक, कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, मैं ज़्यादातर 2, -2 या 1/2 इनमें से ही ले लेता हूँ जब भी हमें ऑन टू नहीं है ऐसा प्रूव करना होता है। तो मैंने यहाँ पे लिया है सहप्रांत आर स्टार के अवयव 2 के लिए प्रांत n में कोई अवयव इस प्रकार नहीं है कि f(x) इक्वल टू 2, मतलब जिसकी इमेज 2 बन जाए, ऐसा कोई एलिमेंट n में नहीं है जिसकी इमेज 2 बने, क्योंकि 2 इमेज बनाने के लिए n में 1/2 होना चाहिए जो कि नहीं है। तो हमने लिख दिया कि f(x) इक्वल टू 2 ऐसा नहीं हो सकता है, अतः f आच्छादक नहीं है। इसी को हम इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे क्या, फॉर एलिमेंट 2 ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन के 2 एलिमेंट 2 के लिए कोडोमेन आर स्टार, देयर आर नॉट एनी एलिमेंट इन डोमेन n सच दैट f(x) इक्वल टू 2, हेंस f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। फॉर एलिमेंट 2 ऑफ कोडोमेन आर स्टार देयर आर नॉट एनी एलिमेंट इन डोमेन n सच दैट f(x) इक्वल टू 2, हेंस f इज नॉट ऑन टू फंक्शन।
इस तरह से हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 1 1 ऑन टू दोनों था, प्रूव करना था, हमने प्रूव किया। सेकेंड पार्ट में हमें चेक करना था कि 1 1 ऑन टू है या नहीं। तो ये 1 1 फंक्शन तो है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि जो फंक्शन दिए हुए हैं उनके हमें इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव गुणों की प्रॉपर्टीज़ की जांच करना है। मतलब 1 1 और ऑन टू प्रॉपर्टीज उस फंक्शन में हैं या नहीं, ये हमें चेक करना है। एक एक की और आच्छादक गुणों की जांच करना है। इसके 5 पार्ट दिए हुए हैं। पहला है f(x = x² और f n to n में फंक्शन है। f(x = x² और f जो दिया है वो n से n में फंक्शन दिया है। मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट पर फंक्शन डिफाइंड है। तो एक नेचुरल नंबर का सेट मैंने ले लिया, सेकेंड वाला सेट भी नेचुरल नंबर का है, तो n to n पर फंक्शन बनाया गया है, n से n में मैपिंग की गई है और फंक्शन है f(x = x²। यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं कि 1 1 ऑन टू है या नहीं है पहले। तो यहाँ पे एलिमेंट ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब यहाँ ले लेता हूँ 1 2 3 4 5। अब हम पहले वाले में से x की वैल्यू यहाँ पुट करते जाएंगे। तो यहाँ मैंने 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब 1 की मैपिंग होगी 1 से। दूसरा एलिमेंट है 2, यहाँ 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब 2 की मैपिंग होगी 4 से। इसी तरह से 3 पुट करूँगा तो 3 की मैपिंग होगी कहाँ, नीचे जाके डैश डैश 9 से, 3 की मैपिंग होगी 9 से। अब इसमें हम अगर देखें तो कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर यूनिक होता है। कोई भी एक नंबर है उसका केवल एक ही स्क्वायर वैल्यू आएगी। जैसे 1 का 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसके अलावा और कोई 2 का स्क्वायर नहीं होगा। मतलब 1 से 1 एलिमेंट की मैपिंग हो रही है। तो ये 1 1 फंक्शन तो दिख रहा है, लेकिन अगर हम 1 1 फंक्शन तो ये है और ऑन टू फंक्शन अगर हम चेक करें तो ऑन टू फंक्शन में हमें ये देखना पड़ेगा कि सेकंड वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है और 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। तो यहाँ पे जो 2 एलिमेंट है 3 एलिमेंट है ये छूट रहे हैं। इसी तरह से 4 के बाद 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, तो इसके बाद 5 6 7 8 ये छूट रहे हैं। मतलब ये सारे एलिमेंट छूट रहे हैं और ये एलिमेंट अगर खाली छूट रहे हैं मतलब इनकी मैपिंग नहीं हुई है तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब हमें ये पता चल गया कि 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो इसको हम 1 1 फंक्शन प्रूव कर देंगे और ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं है ये हम इसके रीजन इसमें लिख देंगे, ये रीजन हम इसको दे देंगे। तो फर्स्ट हम प्रूव करेंगे 1 1 फंक्शन एक एक ही फलन के लिए। तो भाई डोमेन के 2 एलिमेंट मान लेता हूँ। यहाँ डोमेन क्या है, इसका प्रांत है n, तो n के 2 एलिमेंट मान लिए x1 x2। अब f(x1 = f(x2) मान लिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो x1 पुट करेंगे तो x1 का स्क्वायर और x2 पुट करेंगे तो x2 का स्क्वायर। तो f(x1) की वैल्यू हो गई x1 स्क्वायर, f(x2) की वैल्यू हो गई x2 स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो एक साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आएगा और रूट आएगा तो प्लस माइनस का साइन आएगा। तो x1 = प्लस x2 है ना, रूट से रूट कैंसिल नहीं होता है यहाँ। x1 = प्लस x2। अब x2 प्लस माइनस में आ रहा है लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो कोडोमेन है, ये कोडोमेन क्या है, n है और कोडोमेन n है। मतलब जो यहाँ जो वैल्यू आ रही होगी वो क्या होगा, डोमेन क्या है, n है और डोमेन n है। मतलब यहाँ पे जो हम वैल्यू रख रहे होंगे x1 और x2 और इसका जो आंसर आ रहा होगा वो भी कैसा है, n में है। और n के अगर एलिमेंट x1 x2 हैं मतलब -x2 यहाँ पे इस फंक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं है। मतलब हम माइनस को छोड़ सकते हैं और माइनस को अगर हम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, प्लस का x2। तो यहाँ हो जाएगा x1 = x2। चूँकि x1 x2 क्या है, n के एलिमेंट है और नेचुरल नंबर के एलिमेंट है इसलिए ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, पॉजिटिव साइन ले लिया, नेगेटिव साइन को छोड़ दिया। तो हमने क्या माना था, f(x1 = f(x2) माना था और x1 = x2 प्रूफ हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः f एक ही है, f इज 1 1 फंक्शन। दूसरा हमने देखा था कि यहाँ पे ये ऑन टू फंक्शन नहीं है क्योंकि कुछ एलिमेंट खाली छूट रहे थे। तो इसमें से मैं 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 कि सहप्रांत n के अवयव 2 के लिए
प्रांत n में कोई अवयव इस प्रकार नहीं है कि f(x) = 2। कोडोमेन n सहप्रांत n के, सहप्रांत n मतलब ये वाले n के, ये 2 एलिमेंट के लिए, सहप्रांत n के एलिमेंट 2 के लिए, इस एलिमेंट 2 के लिए प्रांत में कोई एलिमेंट अवयव इस प्रकार नहीं है। यहाँ जो प्रांत है इसमें कोई अवयव इस प्रकार नहीं है कि जिससे 2 आंसर आ जाए, तो f(x) = 2 हो जाए, अतः f आच्छादक नहीं है। इस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे फॉर एलिमेंट 2 ऑफ डोमेन n, डोमेन के कोडोमेन n, कोडोमेन n के एलिमेंट 2 के लिए देयर आर नॉट एनी एलिमेंट इन डोमेन n सच दैट f(x) = 2। मतलब इस कोडोमेन के एलिमेंट 2 के लिए डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे कि f(x) = 2 हो जाए, f(x) = 2 हो जाए, हैंस f इज नॉट ऑनटू फंक्शन। इसी तरह से देखते हैं इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट मैंने दिया f(x) = x², और जो फंक्शन n to n में था उसकी जगह पे कर दिया z to z। अब z to z में अगर फंक्शन होगा तो हम यहाँ पे देख लेते हैं z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर, तो z में इंटीजर्स आएंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक, 0 1 2 -1 -2, प्लस की वैल्यू भी आएंगी माइनस की वैल्यू भी आएंगी, बस दशमलव वाली वैल्यू इसमें नहीं आएंगी। 0 1 2 -1 -2, इस तरह से माइनस वाली और भी वैल्यू आ सकती हैं और प्लस वाली वैल्यू भी आ सकती हैं इसमें, और जितने भी पूर्णांक रहेंगे बिना दशमलव की संख्या रहेंगी वो सारी इसमें आ जाएंगी। अब यहाँ पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो पहले देखते हैं यहाँ पहले वाला जो डोमेन है इसमें से हम एलिमेंट यहाँ पुट करते जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, मतलब 0 की मैपिंग हो जाएगी 0 से। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं 1, और 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 की मैपिंग हो जाएगी 1 से। इसी तरह से -1 अगर पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1, तो -1 का स्क्वायर भी हो गया +1, ठीक। इसी तरह से 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 और 1 दोनों की मैपिंग किससे हो रही है, +1 से। मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट है और यहाँ पे 1, तो मैनी 1, तो ये मैनी 1 फंक्शन हो गया, और मैनी 1 फंक्शन हो गया मतलब 1 1 फंक्शन नहीं है। तो एक 1 1 तो हमें समझ में आ गया। इसके बाद अब देखते हैं ऑन टू फंक्शन। तो इसके बाद हम देखेंगे कि 1 का स्क्वायर कर रहे थे तो 1 आ रहा था, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ रहा है 4, तो 2 की मैपिंग कैसे होगी 4 से, -2 की भी 4 से, तो ये मैनी 1 फंक्शन है। और इसके बाद ये देखते हैं कि 2 और 3 एलिमेंट 2 3 ये दोनों छूट रहे हैं, क्योंकि 1 या -1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है, और 2 और -2 इनका स्क्वायर करने पे 4 आता है। मतलब इसके जो एलिमेंट है 2 और 3 ये खाली छूट रहे हैं। दूसरा अगर हम देखें तो नेगेटिव जितने भी एलिमेंट हैं वो भी खाली छूटेंगे, क्योंकि स्क्वायर करने पे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो नेगेटिव जितने भी एलिमेंट हैं वो भी खाली छूटेंगे। तो यहाँ पे हम नेगेटिव में एलिमेंट में से भी लिख सकते हैं और 2 और 3 भी लिख सकते हैं जैसे कि पहले लिखा था। तो यहाँ पे पहले हम 1 1 नहीं है ऐसा लिख देते हैं। तो 1 1 नहीं है तो या तो इस तरह से लिख दो कि -1 और 1 दोनों की इमेज 1 बन रही है, इसलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं है। या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमने प्रांत के 2 एलिमेंट मान लिए। प्रांत क्या है इसका, z, डोमेन z के एलिमेंट मान लिए x1 और x2, और इसके साथ में मान लिए कि f(x1) = है f(x2), और वैल्यू रख दी। x1 पुट करेंगे तो x1 का स्क्वायर, और x2 पुट करेंगे तो x2 का स्क्वायर। तो f(x1) = हो गया f(x1) स्क्वायर, और f(x2) = हो गया x2 का स्क्वायर। अब अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो x1 = हो जाएगा ±x2, x1 = ±x2। अब ये जो x1 x2 हैं ये काय के एलिमेंट हैं, z के। तो यहाँ हम चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि x1, x2 एलिमेंट ऑफ z मतलब इंटीजर, पूर्णांक के एलिमेंट है, मतलब इसमें प्लस की वैल्यू भी आ सकती है और माइनस की वैल्यू भी आ सकती है, और प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू आ रही है। मतलब जो x1 है ये
x1 x2 के इक्वल भी है और माइनस x2 के इक्वल भी है, मतलब माइनस x1 और माइनस x2 इनकी इमेज कितनी बन रही है x, मतलब दो इमेज बन रही हैं। जिस तरह से यहाँ बन रही थी -1 और 1, दोनों की इमेज क्या बन रही है 1। तो ये यहाँ पे जो है ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि x1 जो है x2 के इक्वल भी है और x1 माइनस x2 के इक्वल भी है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः f एक की नहीं है, f इज नॉट 1 1 फंक्शन। अब देखते हैं आच्छादक। तो आच्छादक में भी हमने देखा था कि इसमें एलिमेंट खाली छूट रहे थे, तो खाली छूटने वाला एलिमेंट अपन 2 ले लेते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर क्वेश्चन में 2 या -2 या 1/2 इस तरह से एलिमेंट ले रहे थे, जिससे हमें याद रहे। हर बार लिखने में अलग अलग एलिमेंट लेते हैं तो भूल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर से ले लिया 2। सहप्रांत n के अवयव 2 के लिए तो ज़्यादातर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 को ही चेक करना पड़ेगा। 2 -2 या 1/2 इस तरह से चेक करके देख लेते हैं। तो सहप्रांत n मतलब कोडोमेन n की जगह पे क्या हो जाएगा इसमें z। कोडोमेन z के एलिमेंट 2 के लिए प्रांत z में कोई अवयव इस प्रकार नहीं है कि fx = 2, अतः f आच्छादक नहीं है। सहप्रांत z के अवयव 2 के लिए प्रांत z में कोई अवयव इस प्रकार नहीं है कि fx = 2, अतः f आच्छादक नहीं है। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे फॉर एलिमेंट 2 ऑफ कोडोमेन z। फॉर एलिमेंट 2 ऑफ कोडोमेन z देयर आर नॉट एनी एलिमेंट इन डोमेन z सच दैट fx = 2, हैंस f इज नॉट ऑनटू फंक्शन। तो पहले हम इसको अगर चेक कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है fx = x² और f जो है R में फंक्शन है, रियल नंबर से रियल नंबर में है। अब रियल नंबर से रियल नंबर में तो इसमें भी ठीक, इसको आप करके देखेंगे R और R। अब रियल नंबर अगर हम लेंगे तो यहाँ पे भी वही 0 1 2 -1 -2 और इसमें पॉइंट वाली वैल्यू भी आएंगी। लेकिन हम यहीं पे देखते हैं तो -1 और +1 दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1। इसी तरह से 2 और -2 इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट और यहाँ पे एक एलिमेंट, मतलब ये मैनी 1 फंक्शन है, तो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो 1 1 फंक्शन जैसे इसमें प्रूव किया इसी तरह से आप z की जगह पे r लेके प्रूव कर सकते हैं। तो इसको आपको करना है। इसके अलावा ऑन टू फंक्शन को हम देखते हैं तो वही 1 के बाद क्या इमेज बन रही है 4, तो 2 और 3 खाली हैं तो वही 2 एलिमेंट लेके इसी तरह से लिख सकते हैं। बस z की जगह पे क्या करना है r के एलिमेंट हैं, कोडोमेन भी r है और डोमेन भी r है, सहप्रांत भी r है और प्रांत भी r है। तो इसको थर्ड वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सेम इसी तरीके से होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट में दिया है fx = x³ और फंक्शन f दिया है n to n में। तो वही देख लेते हैं पहले कि n to n में फंक्शन दिया हुआ है और n to n में फंक्शन दिया है तो n के एलिमेंट क्या होंगे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से 1 2 3 4 5 डैश इस तरह से n के एलिमेंट होंगे। अब यहाँ पे क्या करना है x³ कर मतलब क्यूब करके देखना है हमें। तो इसका घन करके देखते हैं तो 1 का क्यूब क्या होगा 1, इसके बाद 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 8, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, इस तरह से आते जाएंगे। और क्यूब अपन देखते हैं तो किसी भी नंबर का हम क्यूब करते हैं तो केवल एक वैल्यू आती है, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं आती है, मतलब ये 1 1 फंक्शन होगा। अब देखते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। तो ऑन टू फंक्शन के लिए सेकंड वाले सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, लेकिन 1 का क्यूब कितना आ रहा है 1, इसके बाद 2 का क्यूब कितना आ रहा है 8, तो ये 2 से लेके 7 तक ये सारे नंबर खाली छूट रहे हैं। और अगर ये नंबर खाली छूट रहे हैं इनकी मैपिंग नहीं हुई है तो इसको हम ऑन टू फंक्शन नहीं कह सकते हैं। आइए प्रूव कर देते हैं कि 1 1 है और ऑन टू नहीं है। तो 1 1 प्रूव करने के लिए वही x1 x2 दो एलिमेंट मान लिए, इसके प्रांत n के, इसके डोमेन n के 2 एलिमेंट मान लिए, fx1 = fx2 मान लिया,
वैल्यू रख दी, x1 पुट करेंगे तो x1 का क्यूब और x2 पुट करेंगे तो x2 का क्यूब, तो x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब। जब भी हम क्यूब हटाते हैं तो प्लस माइनस का साइन नहीं आता है। प्लस माइनस का साइन कब आता है? जब x1 x2 की घात सम संख्या हो, जैसे 2 हो, 4 हो, 8 हो, इस तरह की घात है, तब हम यहाँ पे प्लस माइनस लगाते हैं। लेकिन जब विषम संख्या घात में है तो हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। जब यहाँ पे सम संख्या घात में होती है, इवन नंबर अगर पावर में है, तो हम प्लस माइनस लगाते हैं, यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो x1 इक्वल टू x2, और x1 x2 का है कि z के एलिमेंट हैं, तो f जो है एक ही फलन है, f इज 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 फंक्शन प्रूफ हो गया। अब ऑन टू नहीं है तो वही एलिमेंट ले लेते हैं। इसमें कौन सा एलिमेंट खाली छूट रहा है? 2 3 4 5 6, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। मैं हमेशा क्या लेता हूँ? 2, तो मैंने फिर से वही एलिमेंट लिया है 2। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सहप्रांत n के अवयव 2 के लिए प्रांत n में कोई अवयव इस प्रकार नहीं है कि f(x) इक्वल टू 2, अतः f आच्छादक नहीं है। फॉर एलिमेंट 2 ऑफ कोडोमेन n देयर आर नॉट एनी एलिमेंट इन डोमेन n such that f(x) equal to 2, hence f is not onto function। इस तरह से हम इसको प्रूव कर देंगे कि ये 1 1 फंक्शन है पर ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसी तरह से इसका 5th पार्ट दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। इसमें फंक्शन n to n की जगह पे कर दिया है z to z में, इंटीजर से इंटीजर में। z क्या है? पूर्णांक। तो पहला सेट भी पूर्णांक है और दूसरा सेट भी पूर्णांक का है। आइए देखते हैं, अगर पूर्णांक का सेट है ये z और ये वाला सेट भी z का है, तो 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक इस तरह से इसके एलिमेंट होंगे, -1 -2 -3। अब इनका क्यूब करके देखते हैं, तो 0 का क्यूब 0 होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, -1 का क्यूब -1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा और -2 का क्यूब -8 होगा। इस तरह से इनकी मैपिंग होगी। तो यहाँ पे हम क्यूब देख रहे हैं, तो क्यूब तो हर नंबर का एक ही वैल्यू आ रही है, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं आएंगी। मतलब यहाँ पे भी 1 और इमेज भी एक ही आ रही है, एक एलिमेंट की एक इमेज आ रही है, तो ये 1 1 फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन के लिए देखते हैं कि सेकंड वाले सेट में कोई एलिमेंट खाली तो नहीं छूट रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 की इमेज 1 बन रही है, इसके बाद 2 की इमेज 8 बन रही है, तो ये सारे एलिमेंट खाली छूट रहे हैं। तो मैं फिर से 2 को लेके लिख दूंगा कि 2 जो है उसके लिए कोई एलिमेंट z में, प्रांत z में नहीं है। तो इसको आपको करना है, जैसे हमने ये कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं, तो इसी तरह से आपको इसको करके लिखना है कि 1 1 फंक्शन है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है। सेम इसी तरह से भी हम कर सकते हैं, बस n की जगह पे क्या लिखना है? z लिखना है। तो n की जगह पे सारे क्वेश्चन में z कर देंगे, तो ये क्वेश्चन सेम इसी तरह का है, तो आप स्वयं कर सकते हैं।